बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर का पाठ 8 करेंगे। इस पाठ के प्रश्न 1 और 2 में उत्प्रेक्षा अलंकार का स्पष्टीकरण देना है। सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जान लेना जरूरी है। इस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना होती है और मानो, मनो, मनु, जानो, ज्यों, जनु, जनहु का प्रयोग किया जाता है। इन पंक्तियों में क्रोध से कांपते हुए शरीर की कल्पना हवा के जोर से जागते सागर से की गई है। अर्थात क्रोध से शरीर ऐसे कांपने लगा मानो हवा के वेग से शांत सागर में भी लहरें उठने लगी हों। इसमें उपमेय है क्रोध से कांपता शरीर और उपमान है हवा के जोर से जागता सागर, और इसमें मानो का भी प्रयोग है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। पंक्तियों में मेघों के आने की तुलना ये उपमेय है और गांव में सज धज कर आने वाले दामाद ये उपमान है के साथ की गई है। यहाँ ज्यों का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। गांव में बादलों का छाना ऐसा लग रहा है मानो कोई शहरी मेहमान गांव में सज धज कर आया हो। जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयोग किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। लूट लिया माली ने उपवन। इस पंक्ति में माली और उपवन शब्द के दो अर्थ हैं। एक माली बाग की देखरेख करने वाला और दूसरा माली भगवान। इसी प्रकार उपवन शब्द के भी दो अर्थ हैं, बगिया और संसार। मंगन को देखी पट देत बार बार है। इस पंक्ति में पट के दो अर्थ हैं, एक वस्त्र और दूसरा दरवाजा। यमक अलंकार की पहचान है जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो। जैसे यहाँ पंक्ति दी गई है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग हैं। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का धतूरा। माला फेरत जुग भया मीटा न मन का फेर, कर का मन का डारी कर मन का फेर। यहाँ मन का शब्द के 2 अर्थ हैं। एक का अर्थ है मोतियों की माला और दूसरे का अर्थ है हृदय। यह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। यहाँ धोती शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला पहनने वाली धोती और दूसरा धोने की क्रिया। अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में महाराणा प्रताप एक बड़ी नदी के किनारे खड़े होकर यह सोच रहे हैं कि चेतक उस पार कैसे जाएगा। इसी दौरान चेतक नदी के उस पार खड़ा था। सोचने में लगने वाले समय के अंदर चेतक का उस पार हो जाना अतिशयोक्ति है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरी पंक्ति है, कड़त साथ ही म्यानते असिर पुतंते प्राण। प्राण से तलवार के निकलने से पहले ही शत्रुओं ने प्राण त्यागने शुरू कर दिए। यहाँ पर किसी योद्धा की बहादुरी की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है। बच्चों, आपने यहाँ तक के प्रश्नों की दोहराई करनी है और अभ्यास सागर पुस्तक में लिखना है। धन्यवाद।